ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसमें बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। ऐसा ही एक क्वेश्चन देखो सीबीएसई बोर्ड 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन कितनी है? 100। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 101 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आई पीस क्या होगा ये बताना है। अब सवाल लगाने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कितनी होती है? तो m इक्वल टू -FO/FE। दूसरी, लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होती है, मतलब सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। इसको डायग्राम वाइज यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। कोई ज़रूरी नहीं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए डायग्राम बनाना हो, लेकिन डायग्राम अलग से भी बनाने को आता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को ड्रॉ करके दिखाओ। तो ये बड़ा लेंस, लार्ज अपर्चर वाला ऑब्जेक्टिव होता है। इन्फिनिटी से रेज आ रही, सब आपस में पैरेलल हैं। जहाँ इमेज बना रही हैं वही इमेज आई पीस, जो छोटे फोकल लेंथ, कम फोकल लेंथ और छोटे डायमीटर वाला लेंस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और इसके फोकस पर सिचुएटेड होती है। यानी इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव के फोकस पर और यही इमेज आई पीस के फोकस पर है जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। अब इससे क्या होगी, फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसे बनती? इन्फिनिटी पर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हुआ? इतना FO है और ये FE, तो L इक्वल टू FO+FE। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बस -FO/FE तो दिया है -100। मैग्नीफाइंग पावर माइनस में क्यों है? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। इससे FO इक्वल टू 100FE आ गया और लेंथ ऑफ द ट्यूब ही FO+FE होता है, तो 101 इक्वल टू FO+FE। इससे 101 इक्वल टू 100FE+FE कितना हो गया? FE की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। अब FO की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100FE यानी 100 सेंटीमीटर। दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ आ गई।